हेलो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी कविताएं जो किसी का भी जीवन बदल सकती हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो जरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। यानी कहते हैं कि पत्थर की पूजा, इबादत, खानों में इबादत करने से क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, लेकिन दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। झुकना, समर्पण जब तक नहीं होगा, कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी पाठ कर लो, कुछ नहीं होगा। समर्पण पत्थर के सामने नहीं, एक मनुष्य, एक व्यक्ति, एक जिंदा मूर्ति के सामने करना है। चाहे वो आपकी पत्नी हो सकती है, चाहे वो आपका पति हो सकता है, चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, चाहे वो आपका पिता हो सकता है। समर्पण करो, क्योंकि यही परमात्मा की मूर्त हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, जिंदा व्यक्तियों में तलाशो। जिंदा व्यक्तियों में ही मंदिर वास करता है, मस्जिद वास करती है। जिंदा व्यक्तियों में ही भगवत्ता की तलाश कर। निखारो खुद को, अपने अहंकार, लोभ, क्रोध, घृणा, नफरत को जलाओ। मस्तिष्क में अहंकार, वैमनस्यता, इन सबको जलाओ। लोग नफरत करते हैं, दूसरा सफल हो गया, लेकिन वो दूसरे से नफरत नहीं करते, वो सफलता से नफरत करते हैं। याद रखना, जो सफलता से नफरत करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। कभी कहीं कोई सफल हो तो जाकर उसको कंग्रेचुलेशन बोलिए, कभी भी बेमनस्ता मत पालिए, क्योंकि उस व्यक्ति को तुम नहीं कोस रहे, तुम सफलता को कोस रहे हो। जो सफलता को कोसता है उसको क्या सफलता मिल सकती है? जिसको तुम गाली देते हो वो क्या तुम्हारे पास आएगा? कभी नहीं आएगा। तुम व्यक्ति को गाली नहीं दे रहे हो, तुम उस गुण को गाली दे रहे हो जो सफलता रूपी हार के रूप में उसको मिला है। उस हार को क्यों तुम गाली दे रहे हो? उस हार को क्यों तुम्हें चुभन मच रही है? उस चुभन को दूर करना है। तभी तो बुद्ध ज्यादा रिलेवेंट होते हैं। वो कहते हैं दुश्मन को भी तू माफ कर, दुश्मन के लिए भी तू मैत्री साधना कर। वो इसीलिए कहते हैं कि वो दुश्मन को नहीं, वो तुम अपने गुण की पूजा कर रहे हो। तो ठीक है, सजदे से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा टूट गया सहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। समझ रहे हो? क्या हम बेहतरीन लाइनें हैं। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। क्या बात है। करें सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आकाश तलाश कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या कविता है। एक और कविता सुनो। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे सोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुम तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला, सब तक तह गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। किस्मत को थामे रोता रहे, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुम में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, सब भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे जहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। किस्मत को थामे रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। कब जागेगा तू? कितनी बेहतरीन कविता है। जाग, काम कर, मन को समझा, अपना जीवन बदल। एक और कविता। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं। दिल में है कुछ अरमान, यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है।
बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं उस पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, मैं शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। दानवों के शोर में रह करके सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब भी सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों का साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में यानी नदी में, सिंधु नदी में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, हम असफल नहीं होते, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। असफलता वर्ड बहुत गंदा वर्ड है, इसको जो एरिस्टोक्रेसी फैमिलियां हैं उन्होंने ईजाद किया। हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए असफलता कुछ नहीं होती। हम असफल नहीं, हम ना कुछ सीखते हैं, हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी असफल नहीं होते। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बेहतरीन कविताएं हैं। प्रेम के बारे में भी एक कविता है। देखो, इस जगत का सारा प्यार नश्वर है, दो कौड़ी का है। जिसको लोग प्रेम समझ रहे हैं वो लगाव है, अटैचमेंट है। तो उसी के ऊपर कविता है। तुम प्यार नहीं कर पाओगे, तुम नश्वर हो तो भावों में अमरत्व कहाँ से लाओगे। तुम प्यार नहीं कर पाओगे। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से ये बात कह रही है कि तुम प्रेम नहीं कर पाओगे, तुम नश्वर हो तो भावों में अमरत्व कहाँ से लाओगे। तुम प्रेम नहीं कर पाओगे। पथरीली है ये प्रेम डगर, कौन तम झपके नारी नर। कुछ पहले ही दम तोड़ गए, कुछ बैठ गए थोड़ा चलकर। प्रीतम इस पथ में पाँव न दो, चलते चलते थक जाओगे। मैं आज प्रणय पथ में आई, मन में सुख के सपने लाई, पर इसका कुछ भी मोल नहीं। कौन तुम्हारे मन भाई, ये ज्ञात नहीं इस जीवन में तुम किस किस के कहलाओगे। मानव का मन ही है चंचल, अपने से करता है छल। दो छींटों से बुझ जाता है विक्षिप्त धधकता विरहानल। तुम भी तृणवत मन की गति के हल कोरों में बह जाओगे। मैं प्रीतम तुमसे कहती हूँ, ज्यादा हो कम कहती हूँ मैं, किंतु प्रणय के बंधन को सच पूछूं तो भ्रम कहती हूँ। तुम सुख के सुंदर धोखों में उर को कब तक उलझाओगे। तुम प्रेम नहीं कर पाओगे। तुम नश्वर हो तो भावों में अमरत्व कहाँ से लाओगे। तुम प्यार नहीं कर पाओगे। स्वप्न है ये प्रेम, रेत की इस दुनिया में घर कैसे तुम बनाओगे। नावें कागज की तैरने चले हो, नावें कागज की नावें कहलाती हैं। प्रार्थना की नाव पकड़ो, जिन्हें तुम कागज की नाव कहते हो वो प्रेम है। इसीलिए प्रार्थना की नाव पकड़ो, जिससे तुम प्रेम करो। अगर वो परमात्मा ना तुम्हारे लिए हो जाए तो प्रेम है ही नहीं, कुछ और ही है।
प्रेम समर्पण मांगता है, प्रेम अहंकार नहीं है, प्रेम घृणा नफरत वैमनस्य नहीं है, प्रेम लोभ नहीं है, प्रेम क्रांति है, प्रेम तुम्हारे भीतर का झरना है। प्रेम ऐसी क्रांति है जिस क्रांति से क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, घृणा, नफरत, वैमनस्य सब जलकर राख हो जाते हैं। प्रेम ऐसी क्रांति है। प्रेम करो। इसी क्रांति का ही तो नौजवानों के अंदर बीज फूटना चाहिए। लेकिन हम अब प्रेम सिखा रहे, हमारे बच्चे आदर्शवादी बन रहे। हमें आदर्शवादी बच्चे नहीं चाहिए, हमें समझदार बच्चे चाहिए। माँ बाप बच्चों को घृणा और नफरत सिखा रहे, वैमनस्यता सिखा रहे, प्रेम नहीं सिखा रहे। माँ बाप कहते हैं उसके 95% आए, तेरे कैसे 90 रह गए? 90 पे संतुष्टि नहीं, पड़ोसी का बच्चा 95 कैसे लाया? इस पे घृणा और वैमनस्य और नफरत है। तो बच्चा आने वाले समय में बड़ा होकर अपने माँ से घृणा नहीं करेगा, अपने बाप से घृणा नहीं करेगा, क्योंकि घृणा नफरत हम बचपन से उसको सिखा रहे और खुद ये आशा कर रहे कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम करे। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको कहना चाहिए कि ये फिंगर पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता, तू अलग है बेटा, वो अलग है बेटा। तेरे 90 आए, तूने मेहनत की, तेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में कभी ना हुआ, ना होगा, ना भविष्य में कभी हो सकता है। तू अलग है, तेरी दुनिया अलग है, तेरा दिमाग अलग है, तेरा फिंगर अलग है, तू इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की अनोखी संतान है। तो क्यों हम दूसरों से तुलना करें? जिस दिन हर माँ बाप ये दूसरों अपने बच्चे की तुलना दूसरों से बंद कर देंगे तो वो बच्चे बड़े प्रेममय होंगे। वो अनाथ आश्रम में वो माँ बाप को नहीं फेंकेंगे, वो बच्चे बड़े करुणावान, दयावान होंगे। ध्यान रखना, बच्चों को प्रेम सिखाओ, वैमनस्यता मत सिखाओ। आज की पीढ़ी जिसको हम अल्फा जनरेशन बोलते हैं, हम तो जेन जी हैं, और जो आप लोग हो, आप हमारे माँ बाप हैं, वो मैमेलियन जनरेशन है, जनरेशन एक्स, 1990 से पहले पैदा होने वाले। आप मैमेलियन जनरेशन है भाई, मैमेलियन। हम जेन जी 1997 के बाद वाले, 2012 के बीच वाले, और 2012 से 2025 अल्फा जनरेशन, और 2025 के बाद वाले बीटा जनरेशन। हमारी जनरेशन बहुत अच्छी आने वाली है। उनके अंदर ये धारणाएं टूट रही हैं, जाति की, धर्म की, लिंग की टूट रही हैं। वो समझदार बच्चे हैं, इसीलिए हमें समझदार बच्चे चाहिए, आदर्शवादी नहीं। आदर्शवादी बच्चे कहेंगे कि पिताजी तुमने एक हिंदू मारा, मैं 50 हिंदू मारूंगा। अरे पिताजी तुमने एक मुसलमान मारा, मैं 1000 मुसलमान मारूंगा। लेकिन आदर्शवादी बच्चे बहुत गंदे होते हैं। समझदार बच्चे चाहिए। समझदार बच्चा कहेगा, अरे पागल थे मेरे पूर्वज जो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन इन सब के नाम पर झगड़ा करते रहे। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम सब भाई हैं, प्रेम करेंगे। ये समझदार बच्चे जब तक पैदा नहीं होंगे, दुनिया सुंदर नहीं हो सकती। हमें कट्टर नहीं बनना किसी भी प्रकार से, क्योंकि कट्टरता उग्रवाद को जन्म देती है, और उग्रवादता बड़े बड़े देश को नष्ट कर देती है। हमारे सामने उदाहरण हैं, बड़े बड़े देश टूट गए उग्रवादता के कारण, गृह युद्ध के कारण। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है। इतने कल्ट हैं, इतने लोग हैं, इतने जातियां हैं, इतने धर्म हैं, फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग कितने प्यारे होंगे। बाबा साहब DBR अम्बेडकर, पूरा ड्राफ्ट किया उन्होंने, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, पूरा दारोमदार था उनके ऊपर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आर्टिकल 19 एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 15 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 16 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सब अपने अपने धर्म को मान सकते। अगर धर्म में कोई बुराई है तो उसका विरोध भी हम कर सकते। ये मेरा मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51 ये कहता है, अगर कोई धर्म में बुराई है तो उसका हम विरोध करते हैं। अगर कोई धर्म किसी धर्म को नीचा दिखाता है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाता है, तो उसके खिलाफ जनता सड़कों पर आ सकती है, उस धर्म का विरोध हो सकता है, संसद में कानून बन सकता है। चाहे ट्रिपल तलाक ही क्यों ना हो, वो मानवता के खिलाफ है।
3 बार तलाक बोलने से महिला को छोड़ देना, ये कौन सा न्याय हुआ? कानून बनाकर हम धर्म को भी सीधा कर सकते, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो संविधान के निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। वो धर्म को भी सुधार सकती है। संविधान धर्म से बड़ा है, कोई भी धर्म संविधान से बड़े नहीं, सब संविधान के दायरे में आते हैं। अगर कोई भी धर्म गलत करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ बनाकर उस गलत काम को भी कानूनी मान्यता से उसको हटाया जाएगा। आपको पसंद आई हो मेरी बातें, अच्छी है, नहीं भी पसंद आई हो तो भी अच्छी है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि रेसलन बंदे दुनिया में लोगों को पसंद नहीं आते। थैंक यू।